इंडिया रोक्स चाइना शोक। जी हां, पूरी दुनिया में यही हेडलाइन है, क्योंकि ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया का फोकस है ईरान और उसके आसपास के इलाकों में, भारत ने इतना बड़ा खेल कर दिया है कि चीन की खुफिया एजेंसी MSS, जिसे कहा जाता है कि वो अमेरिकी सरकार में भी घुसी हुई है और पूरी दुनिया में जिसके सबसे ज्यादा एजेंट्स फैले हुए हैं, उससे कानों कान भनक तक नहीं लगने दी और उनके पड़ोस में ऐसा खेल कर दिया कि उनका जो ताइवान को कब्जाने का पूरा प्लान था वही कचरे के डब्बे में जाता दिख रहा है। ऐसा हमने क्या कर दिया है और क्यों भारत को अब एक बड़ा प्लेयर माना जा रहा है इंटरनेशनल स्टेज पर। इस घटना के बाद ये सारी चीजें एक एक करके बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन बहुत फ्यूचरिस्टिक वीडियो है क्योंकि इस खबर का प्रभाव भविष्य पर पड़ेगा 100%। इसीलिए आप बड़े ध्यान से इसे देखिएगा और मुझे सुनिएगा। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ऐसी एक्सक्लूसिव वीडियो को बनाने में रिसर्च बहुत लगती है, वक्त लगता है, इसीलिए प्लीज वीडियो को सबके साथ आप शेयर जरूर कीजिएगा। कम से कम एक व्हाट्सएप ग्रुप में तो आप इसे जरूर शेयर कीजिएगा। खैर, वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आप स्क्रीन पर देखिए, ताइवान के अंदर एक रिपोर्ट डिस्क्लोज की गई है CSBC कॉरपोरेशन की, जिसमें यह पता लगा है कि भारत ताइवान के लिए पनडुब्बी बना रहा है। जी हां, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ताइवान अपने खुद की देसी एक पनडुब्बी बनाने पर काम कर रहा था और अब इसकी रिपोर्ट में पता चला है कि भारत ने हाईकुन क्लास की इस अटैक पनडुब्बी को बनाने में ताइवान की मदद करी है। ना सिर्फ मदद करी है, बल्कि भारत से बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स और ऐसे स्पेशलिस्ट ताइवान गए हैं जिन्हें किलो क्लास की सबमरीन और अन्य एडवांस पनडुब्बियां बनाने का अनुभव है। इतना ही नहीं, सिर्फ हमने स्पेशलिस्ट नहीं भेजे, बल्कि ऐसे सब कंपोनेंट और मैकेनिकल असेंबलीज भी सप्लाई करी हैं जो बहुत ज्यादा क्रिटिकल थी इस पनडुब्बी को बनाने में। अगर भारत ये सप्लाई नहीं करता तो इस पनडुब्बी को बनाना असंभव था। असंभव क्यों था वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले आप भारत की चालाकी समझ लीजिए। दरअसल भारत को यहां पर बहुत स्पेसिफिक तरीके से काम करने की जरूरत थी, वरना चीन हमारे खिलाफ रिटेलिएट कर सकता था। इसीलिए हमने क्या किया कि ऐसे कॉन्ट्रैक्टर और कंपनियों को कंपोनेंट सप्लाई करने को भेजा और ऐसे स्पेशलिस्ट भेजे जो या तो रिटायर हो चुके थे या फिर वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर और कंपनीज थी, ताकि भारत सरकार का नाम यहां पर ना आने पाए। और ऐसा करने के पीछे सिर्फ रिटेलिएशन मकसद नहीं था, बल्कि चीन को सबक सिखाना भी था। दरअसल चीन पाकिस्तान को लगातार एडवांस पनडुब्बी और जहाज सप्लाई कर रहा है, जबकि भारत लगातार कह रहा है चीन को कि आप ये खतरनाक हथियार मत दीजिए पाकिस्तान को, वो इसे संभालने लायक नहीं है। लेकिन चीन क्या कहता है कि देखिए, हमारी सरकार इन्वॉल्व नहीं है, हमारी प्राइवेट कंपनियां इन्वॉल्व हैं, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर हैं, हम उन्हें नहीं रोक सकते। इसके अलावा हाल के समय में बांग्लादेश को भी ऐसे हथियार सप्लाई किए गए हैं जो भारत के लिए खतरा बन सकते हैं। भारत जब उनका भी जवाब मांगता है तो उनका रटा रटाया एक ही फॉर्मूला है कि हमारे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर हैं, प्राइवेट सप्लायर हैं और प्राइवेट कंपनियां हैं, हम इन्हें नहीं रोक सकते। अगर कोई सरकारी इन्वॉल्व है तो हम बताइए, हम रोक देंगे। इसीलिए भारत कुछ ज्यादा नहीं कर पाता चीन के इन हथियार कॉन्ट्रैक्ट्स के खिलाफ। लेकिन अब हमने जैसे के साथ तैसा करना सीख लिया है, क्योंकि अगर चीन अब कहेगा कि आपने खुफिया तरीके से ताइवान को पनडुब्बी बनाने में मदद करी है, तो हम भी कहेंगे भाई हमारे प्राइवेट स्पेशलिस्ट थे, सरकार की तरफ से रिटायर हो चुके थे, या फिर जो कंपनियां वहां पर सप्लाई कर रही है सामान वो भी प्राइवेट हैं, हम कैसे रोक सकते हैं? आपका देश तो फिर भी कम्युनिस्ट है, प्राइवेट कंपनियों पर आपकी पकड़ होती है, हमारे यहाँ तो वो भी नहीं है। और चीन इन कंपनियों के खिलाफ क्या कर सकता है? इन पर बैन लगा सकता है। ये चीन के अंदर व्यापार नहीं कर पाएंगी, जो कि ज्यादातर करती भी नहीं है हमारी हथियार निर्माता कंपनियां। इसीलिए ये बहुत ही शानदार मूव रहा भारत का। और आपको जानकर खुशी होगी कि ताइवान की ये हाईकुन क्लास अटैक पनडुब्बी ना सिर्फ बनकर कंप्लीट हो गई है, बल्कि इसके आधे से ज्यादा टेस्ट भी पूरे हो चुके हैं। डीप वाटर टेस्ट भी इसने पूरा कर लिया है और कुछ ही समय के अंदर ये ताइवान की नौसेना के अंदर ऑपरेशनल हो जाएगी, यानी कि काम करना शुरू कर देगी। लेकिन सच सच बताना, आपके मन में सवाल आ रहा है ना कि यार ताइवान एक पनडुब्बी बना रहा है चीन के खिलाफ, ये क्या ही बिगाड़ लेगी, उसका क्या ही ये बड़ा झटका है चीन के लिए? तो यही आप गलत सोच रहे हैं। दरअसल ये एक बहुत ही खास रणनीति के तहत बनाई गई पनडुब्बी है और मैं आपको समझाता हूं ऐसा क्यों। दरअसल आज की तारीख में अगर चीन को ताइवान पर हमला करना है तो ताइवान जवाब में कुछ खास नहीं कर सकता, क्योंकि ताइवान के पास डिफेंसिव वेपन है खुद की सुरक्षा करने के, लेकिन अटैकिंग वेपन सिस्टम नहीं है। और यहीं पर मात
खाता है ताइवान। क्योंकि अगर आप ईरान को देखें तो ईरान युद्ध क्यों जीता? क्योंकि उसके पास अटैकिंग वेपन थे। डिफेंस के नाम पर ईरान के पास कुछ भी नहीं, फ्लैट। आप कितने भी बम उन पर बरसा लो, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उनके पास अटैकिंग है। आप उन पर 4 गिराओगे तो जवाब में वो 4 को रोकेंगे नहीं, वो आप पर 10 गिराएंगे, आपकी हालत खस्ता कर देंगे। और इसीलिए अमेरिका तक को उन्होंने झुका दिया। अब ताइवान को लग रहा है कि यही रणनीति है चीन को झुकाने की, क्योंकि उसके पास तो ईरान से भी ज्यादा एडवांटेज है। वो कैसे? दरअसल ईरान ने अमेरिका को कैसे झुकाया? अरब देशों के शहरों पर हमला करके। हालांकि ईरान की इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो सीधा अमेरिकी शहरों पर हमला करे, लेकिन उसने अमेरिका के सहयोगी देशों के शहरों पर हमला करके ही अपना काम निकाल लिया। लेकिन ताइवान बहुत ज्यादा करीब है चीन के, मात्र 150 किलोमीटर का फासला है ताइवान और चीन के एक बहुत ही मेगा सिटी फुजियान के बीच में। यहां तक कि चीन का मुंबई कहा जाने वाला शहर शंघाई, वो तो और भी ज्यादा करीब पड़ता है ताइवान के। साथ ही राजधानी बीजिंग भी ज्यादा दूर नहीं है। अगर आपके पास मीडियम रेंज की मिसाइलें हैं तो आप आधे चीन के शहरों पर तबाही मचा सकते हैं, चीन पर सीधा अटैक करके। लेकिन समस्या यहां पर आती है ताइवान के सामने लॉन्च पैड की, जहां से आप मिसाइल लॉन्च करेंगे। ताइवान एक छोटा शहर है, आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि कहां से मिसाइल लॉन्च की जा रही है। ऐसे में मिसाइल जमीन से उड़ेंगी उससे पहले ही लड़ाकू विमानों का शिकार हो जाएंगी। ताइवान को डिफरेंट रणनीति पर काम करना होगा, और वो डिफरेंट रणनीति है हाईकुन क्लास अटैक पनडुब्बी। और इसीलिए ये चीन के लिए सबसे बड़ा खतरा भी है। वो कैसे? दरअसल ये विशाल समुद्र के अंदर गहराई में छुपी रहेगी, चीनियों को पता ही नहीं लग पाएगा कि ये है कहां। और कहीं से भी अचानक से चीन के ऊपर मिसाइलों का ऐसा बैराज गिराएगी कि चीनी शहर धुआं धुआं हो जाएंगे। इसीलिए अगर चीन ताइवान पर अटैक करने की सोचेगा ना, तो उसके दिमाग में हमेशा रहेगा कि कहीं पर समुद्र की गहराई में एक हाईकुन क्लास की पनडुब्बी तैर रही है। अगर हमने ताइवान पर हमला किया तो वो हमारे किसी भी शहर पर कहीं से भी भारी मात्रा में मिसाइल गिरा सकती है। इसीलिए ताइवान को हम जितना नुकसान पहुंचाएंगे उससे कहीं ज्यादा नुकसान हमारी राजधानी बीजिंग को पहुंच सकता है, हमारी फाइनेंशियल कैपिटल शंघाई को पहुंच सकता है, हमारी मिलिट्री कैपिटल फुजियान को पहुंचाया जा सकता है। और इसीलिए हाईकुन क्लास की पनडुब्बी कोई यहां पर नॉर्मल हथियार नहीं है, ये चीन के खिलाफ ताइवान का अमोघ अस्त्र है, जो इस बात को सुनिश्चित करेगा कि कल को चीन अमेरिका जैसा महाशक्तिशाली बन जाता है ना, तो ऐसी स्थिति में भी अपनी इन पनडुब्बियों की ताकत के दम पर ताइवान उसकी लगाम ईरान की तरह खींचने की हिम्मत और क्षमता रखेगा। और आपको बता दूं, ऐसी एक नहीं कई पनडुब्बी अब बनाने वाला है ताइवान इन हाई क्लास की। और इसका भारत को बड़ा एडवांटेज है। भारत को एडवांटेज ये है कि इससे चीन की घेराबंदी होती है, इससे ये बात सुनिश्चित होती है कि चीन का ध्यान 2 फ्रंट पर रहे। अभी वो पूरी तरीके से फोकस है भारत वाले फ्रंट पर, भारत के बॉर्डर पर वो पूरी ताकत झोंक सकता है। लेकिन ताइवान की तरफ से मजबूती आने के बाद अब उसकी फौज का ध्यान 2 तरफ जाएगा ही जाएगा। वो अपने सारे डिफेंस सिस्टम भारत के खिलाफ नहीं तैनात कर सकता, उसे अपनी आधी से ज्यादा ताकत अपने बीजिंग शंघाई जैसे ईस्टर्न फ्रंट पर तैनात करनी पड़ेगी। लेकिन एक बात हमें जान लेनी चाहिए कि ताइवान को हम मजबूत बना रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि खुद कमजोर होकर काम चल जाएगा। अब खुद को भी मजबूत बनाने का वक्त है, क्योंकि हमें फ्यूचर में एक मौका ऐसा मिलेगा जहां पर हम अपने दुश्मनों को तोड़कर अपनी सीमाएं भी बढ़ा सकें और दुश्मनों को तबाह भी कर सकें। लेकिन वो वक्त और उसका इस्तेमाल हम तभी कर पाएंगे जब खुद ताकतवर हों।